दोस्तों, बॉलीवुड में एक दौर था जब हेमा मालिनी हर डायरेक्टर की पहली पसंद थीं। लेकिन जब कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था या उनके डेट्स नहीं मिलते थे, तो कौन सी हीरोइन उनकी जगह लेती थी? एक ऐसी हीरोइन जो बिना किसी स्टारडम के भी अपनी मासूमियत और दिलकश अदाओं से सुपरस्टार बन गई, जिनकी आंखों की भाषा इतनी गहरी थी कि खुद बासु चटर्जी ने कहा, इसकी आंखें बोलती हैं और यही किसी भी फिल्म के लिए सबसे अच्छा होता है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बॉलीवुड की बिंदास बिंदिया गोस्वामी से, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। इनका जन्म राजस्थान के भरतपुर कमान में 6 जनवरी 1962 को हुआ। इनके पिता वेणुगोपाल गोस्वामी साउथ इंडियन थे, जबकि माता डॉली कैथोलिक थीं। पिता वेणुगोपाल वल्लभ संप्रदाय के पुजारी या उपासक थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 7 बार शादियां की। बिंदिया की बड़ी बहन पर्ल एयर होस्टेस थी, पर बिंदिया गोस्वामी का शुरू से लाइमलाइट में रहने का शौक था। यही वजह रही कि वह 8वीं क्लास से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। उसकी हीरोइन बनने के शौक को उस समय पंख मिल गए, जब उनका परिवार मुंबई में अपने पड़ोसी संगीतकार प्यारेलाल के घर एक पार्टी में गए, जहां मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी की माता जया चक्रवर्ती ने बिंदिया को दिखाया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 14 साल की थी। उन्हें पहली नजर में महसूस हुआ कि इस लड़की की शक्ल तो उनकी अपनी बेटी हेमा मालिनी से हूबहू मिलती है। बस फिर क्या था, उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं को बिंदिया का नाम रेकमेंड कर दिया। लिहाजा उन्हें उनकी जीवन की पहली फिल्म 1976 को मिली, जीवन ज्योति, जिसमें उसके हीरो थे विजय अरोड़ा थे, जो अपने डूबते करियर को बचाने का संघर्ष कर रहे थे। यह अलग बात है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, पर बिंदिया गोस्वामी फिल्म निर्माताओं के नजर में आ गई थी। उन्हीं दिनों पारिवारिक फिल्मों के सुपरहिट डायरेक्टर बासु चटर्जी ने उसे अपनी फिल्म खट्टा मीठा में काम दे दिया। 1977 में रिलीज हुई इस फिल्म के बाद रातों रात बिंदिया गोस्वामी स्टार हो गई। उसके बाद तो बिंदिया के पास ढेरों फिल्मों के ऑफर आने लगे और उन्होंने कई हिट फिल्में दी। मसलन 1979 की प्रेम विवाह इसी साल रिलीज हुई, फिल्म दादा, और 1980 में आई मल्टी स्टारर शान। लेकिन 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित सुपरहिट फिल्म गोलमाल ने मानो जैसे बिंदिया गोस्वामी बॉलीवुड में नाम और पहचान दोनों ही सदियों तक कायम रहेगा। दूसरे शब्दों में यह उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। यूं तो बिंदिया ने 70 से 80 के दशक के उन तमाम हीरोज व निर्माता निर्देशक के साथ काम किया जो उस समय टॉप पोजीशन पर थीं, मगर वह बासुदा और रशीदा के साथ काम करके अपने आप को धन्य मानती हैं। यहाँ अपने युवा साथियों के लिए हम इन 2 फिल्मों के कथानक को सारांश में बताना चाहते हैं, ताकि उन्हें बिंदिया गोस्वामी की असली रूप और अभिनय प्रतिभा का ज्ञान हो सके। इस फिल्म में विंध्या गोस्वामी की हीरो थी राकेश रोशन, और इसके गाने बनाए थे उनके बड़े भाई राजेश रोशन ने, जो काफी सुमधुर थे। एक पारसी फैमिली पर आधारित फिल्म में अशोक कुमार एक विधुर का रोल कर रहे थे, जिनके जीवन में रस लाने के लिए उनके ही बच्चे किसी ऐसी महिला को ढूंढते हैं। इस दरमियान कई हास्य प्रसंग जुड़ते हैं। बिंदिया का रोल भी आकर्षक था और आप कई सदाबहार गाने गाते उन्हें राकेश रोशन के साथ देख सकते हैं। अपने इस रोल को पाने के बारे में बिंदिया गोस्वामी कहती है कि वह BR फिल्म्स के ऑफिस के बाहर मुक्ति फिल्म के लिए बैठी थी कि वहां बासुदा आए और मुक्ति फिल्म के निर्देशक राज तिलक को कहने लगे, इस लड़की की आंखें बोलती हैं, जो फिल्म में अच्छे लगेंगी। और कुछ महीनों के बाद ही उन्हें खट्टा मीठा जैसी एवरग्रीन फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। अब हम बात करते हैं उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोलमाल की, जिसमें उसके निर्देशक थे ऋषि दा। यह फिल्म भी पारिवारिक हास्य पर केंद्रित थी। फिल्म का हीरो राम प्रसाद यानी अमूल पालेकर जिस फार्म में काम करता है, उसके मालिक भवानी यानी उत्पल दत्त को अपने किसी भी स्टाफ को कोई भी हॉबी फॉलो करने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में एक दिन भवानी खुद अपनी आंखों से राम प्रसाद यानी अमूल पालेकर को हॉकी मैच खेलते देखते हैं। इसलिए अमाल पालेकर को खुद ही अपने दूसरे भाई का स्वांग रचना पड़ता है। इसके बीच में कई रोमांटिक और हल्के फुल्के रोमांचक प्रसंग है, जिसमें अमोल पालेकर और बिंदिया गोस्वामी ने जबरदस्त एक्टिंग की है। इस फिल्म को बेस्ट कॉमेडी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। ऋषि दा की सुपरहिट फिल्म गोलमाल के ऊपर अब तक 5 रीमेक बन चुके हैं, पर यकीन मानिए पहले वाली फिल्म की नेचुरल कॉमेडी आज भी सब पर भारी है। कम समय में ज्यादा और साफ सुथरी फिल्मों में काम करने का बिंदिया गोस्वामी का अपना रिकॉर्ड है।
70 से 80 का वह दशक था जब पारिवारिक और रोमांटिक फिल्में ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही थी। इन फिल्मों में करण प्रिय गानों का भी अपना महत्व होता था। वैसे तो बिंदिया गोस्वामी ने उस दौर के तमाम हीरोज के साथ काम किया, जिनमें सुनील दत्त, संजीव कुमार, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई दिग्गज कलाकारों का भी नाम शामिल है। 70 से 80 के दशक में बिंदिया गोस्वामी ने अपनी अधिकतर फिल्म में विनोद मेहरा के साथ की, जो पहले से शादीशुदा थे। लेकिन विनोद मेहरा ने अपने 10 साल के विवाहित जीवन की परवाह न करते हुए बिंदिया गोस्वामी से इश्क कर बैठे। कई सालों तक वे आपस में डेट करते रहे। जुनून ऐसा कि वह छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। इन दोनों ने इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि उनकी प्रेम कहानी मीडिया से बची रहे, पर उनके ही किसी जानने वाले ने बात लीक कर दी और लोगों को पता चला कि विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से 1980 में शादी कर डाली। उन दोनों में से किसी ने भी इस बात को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, पर जमाने से बचने के लिए वे होटल पर होटल भटकते रहे। इस बीच विनोद मेहरा की पहली पत्नी मीना ब्रोका, जिनसे उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, उनके भाई ने मोर्चा संभाल लिया और इन दोनों प्रेमियों को धमकी दे डाली कि जल्दी ये चक्कर छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस धमकी ने काम किया और बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को छोड़ दिया। विनोद मेहरा ने बाद में भी बिंदिया गोस्वामी को मनाने का भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन उनकी हद छिपछुपाई शादी 4 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। यहां अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग यह भी कहते रहे कि बिंदिया ने विनोद मेहरा को इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि उसकी फिल्में नहीं चल पा रही थीं, उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। बहरहाल इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। यहां आपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि विनोद मेहरा ने अपने जीवन में 4 शादियां की थीं। मीना के अलावा अभिनेत्री रेखा से भी, जिसे उनकी मां ने लताड़ कर अपने घर से भगा दिया, और बिंदिया गोस्वामी के बाद विनोद ने किरण नाम की एक और महिला से शादी की, मगर उनका 45 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। बिंदिया की उम्र इतनी कम थी और उसकी सुंदरता की क्या ही कहने। 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर मिले निर्देशक जेपी दत्ता से दिल लगा बैठी। यह जेपी दत्ता वह है जिन्हें बार ग्राउंड फिल्में बनाने का स्पेशलिस्ट माना जाता है। यह वह समय था जब बिंदिया और विनोद मेहरा एक रिश्ते में बंधे थे, लेकिन बिंदिया को जेपी दत्ता के रूप में एक ऐसा भरोसेमंद इंसान दिखा जिस पर वह आंख बंद कर भरोसा कर सकती थी। इसलिए सबसे पहले उसने विनोद मेहरा से तलाक लिया, फिर आपस में शादी की। मगर यहां भी कई अड़चनें आई। न केवल बिंदिया गोस्वामी के घरवाले बल्कि जेपी दत्ता के घरवाले भी इस रिश्ते को मानने के लिए राजी नहीं थे। लिहाजा दोनों प्रेमियों ने घर से भागकर शादी की। इस समय बिंदिया की उम्र 20 की होगी और वह अपने करियर की पिक पर थी, पर उन्होंने फिल्म में क्विट की और मिसेस दत्ता बनकर जीने का फैसला कर लिया। निधि और सिद्धि नाम की उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें निधि तो अपने पापा की प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म में बतौर हीरोइन लॉन्च भी होने वाली है। स्वयं बिंदिया कहती हैं अपने जीवन से खुश हैं। पहले पति के सपनों के साथ जीने लगी, अब अपनी बेटियों के सपने सजाने में जुटी हैं। उनका यह भी कहना है कि मैंने डायरेक्टर अनिल गांगुली, खानदान, बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम कर लिया और उनकी आइकॉनिक फिल्मों का हिस्सा रही हूं, तो मुझे इससे अधिक क्या चाहिए। मैं बगैर शारीरिक प्रदर्शन किए अपनी छवि बनाई हूं, वह मेरे लिए उपलब्धि है। सचमुच में बिंदिया गोस्वामी की आंखों में एक्टिंग थी, जो उस समय के फिल्मकार अपने फिल्मों में इस्तेमाल करते थे। निसंदेह बिंदिया गोस्वामी ने अपने जज्बात में या कम उम्र की नादानी में जो कुछ पहले किया हो, पर एक बार जेपी दत्ता से शादी कर सचमुच में उनमें ऐसी तब्दीली आई जिससे कोई भी आसानी से देख सकता है, समझ सकता है। उनसे 1985 में शादी करते ही उन्होंने सबसे पहला फैसला यह लिया कि वह फिल्मों में काम नहीं करेंगी और एक घरेलू पत्नी का जीवन जिएंगी। जबकि वह चाहती तो उस समय सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों की वह एकमात्र पसंद थी। खासकर वह उन्हें निर्माताओं के लिए सुलभ थी, जिनको हेमा मालिनी की डेट से फीस की वजह से छोड़नी पड़ती थी। वह आसानी से हेमा को रिप्लेस कर वैसे ही भाव तैयार कर लेती थी है। कभी तो उनके पति ने उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनाया और बिंदिया उनके हर प्रोजेक्ट का हिस्सा रहती है। वह अब तक उनके लिए उमराव जान, LOC, कारगिल और बॉर्डर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुकी है। उन्होंने रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर के लिए ड्रेस डिजाइन की है। बिंदिया गोस्वामी कहती है कि मेरा और मेरे पति का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। मैं बहुत बोलने वाली हूं, जबकि वह बहुत कम बोलने वाले हैं।
जेपी को घर में बैठना पसंद है, जबकि बिंदिया को बाहर यात्रा करना अच्छा लगता है। मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूं और अपने पति और बच्चों के सपनों में ही अपने सपने देख लेती हूं। तो दोस्तों, यह थी एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी की कहानी। एक ऐसी अदाकारा जो न सिर्फ अपनी मासूमियत से दिलों पर राज करती थी, बल्कि जिनकी जिंदगी भी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। क्या आपको लगता है कि अगर बिंदिया फिल्मों में बनी रहती तो वो आज भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल होती? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।